नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आप सभी ने कई सारे ऐसे खतरनाक एक्सीडेंट्स देखे होंगे जो ओवरटेक करते समय हुए हैं। हालांकि ये सारे एक्सीडेंट्स मेनली हाईवेज के होते थे, जहां पर गाड़ियों को हद से ज्यादा तेज रफ्तार में रखकर चलाया जाता है और ओवरटेक करते समय बिल्कुल भी सोचा समझा नहीं जाता है। हालांकि सिर्फ हाईवेज पर ही नहीं बल्कि सिटी के अंदर भी ऐसी चीजें होती हैं और इसमें भी कहीं ना कहीं उतना ही नुकसान होता है, जिसके कुछ एग्जाम्पल्स आप आज के इस वीडियो में भी देखोगे। ये पहला एक्सीडेंट रिसेंटली उत्तर प्रदेश के लखनऊ से मिस्टर शांतनु ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने फैमिली मेंबर्स के साथ लखनऊ के लाल कुर्ती रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। रात का समय है और सामने से सारी गाड़ियां हाई बीम पर आ रही हैं, जिस वजह से डैश कैम कार के ड्राइवर को सामने की तरफ ज्यादा कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है। अब होता क्या है, थोड़ी दूर आगे चलने के बाद सामने की तरफ से ही एक महिंद्रा स्कॉर्पियो काफी तेज रफ्तार में आती है और वो इस मिनी ट्रक को ओवरटेक करके आगे निकलने की कोशिश करती है। वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हो, इसमें एलईडी लाइट्स लगे हुए हैं और इसको हाई बीम पर चलाया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं सामने वाले ड्राइवर को अंधा करने का काम कर रहा है। और वही चीज बिल्कुल यहाँ पर हुआ भी। डैश कैम कार के ड्राइवर चीजों को जज नहीं कर पाए और उनको समझ में नहीं आया कि सामने वाली गाड़ी कितनी दूरी पर है। लेकिन स्कॉर्पियो के ड्राइवर को यहाँ पर पहले से सब कुछ क्लियरली दिख रहा था, फिर भी वो जबरदस्ती इस मिनी ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश करने लगे और बिल्कुल रॉन्ग साइड में चले आए। हालांकि यहाँ पर टाइमली डैश कैम कार के ड्राइवर ने अपने गाड़ी को लेफ्ट किया और स्कॉर्पियो को भी राइट में कर लिया गया, इसीलिए यहाँ पर किसी भी तरह का बड़ा एक्सीडेंट अवॉइड हो गया। हालांकि फिर भी टक्कर हुआ है, एसयूवी ने बस इसके ओआरवीएम को हिट किया है, बाकी और कहीं भी टक्कर नहीं हुआ। लेकिन आप इसे देखकर समझ सकते हो कि अगर गाड़ी आमने सामने से लड़ी होती तो कितना ज्यादा भयानक हाल हो गया होता। ओवरटेक करने के चक्कर में कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो को थोड़ा तेज चलाया जा रहा था। अब ऐसे स्पीड में इम्पैक्ट भी जबरदस्त पड़ता, गाड़ियां तो यहाँ पर डैमेज होती ही, साथ में पैसेंजर्स को भी नुकसान होता। हालांकि भाई सिर्फ 4 व्हीलर्स के ड्राइवर ही नहीं बल्कि हैवी व्हीकल्स के ड्राइवर भी ये गलतियां करते हैं। ये वीडियो कुछ दिनों पहले एक भाई ने शेयर किया था, जिसमें आप देख सकते हो एक 2 लेन रोड है। एक तरफ से गाड़ियां जा रही हैं और दूसरे तरफ से आ रही हैं और इसी रोड के बीच में एक तरफ सॉलिड लाइन है और दूसरी तरफ ब्रोकन लाइन है। इसका ये मतलब होता है कि जिस तरफ ब्रोकन लाइन है उधर के व्हीकल्स को ओवरटेक करने की परमिट होती है, लेकिन सेफली, जबकि सॉलिड लाइन की तरफ के लोग ओवरटेक नहीं कर सकते। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर सेफली ओवरटेक करना होता है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। सेफली ओवरटेक करना तो छोड़ दीजिए, वो इस तरह से ओवरटेक करेंगे जैसा लगेगा कि आपकी गाड़ी के ऊपर ही चढ़ा देंगे, बिल्कुल इस बस वाले भाई साहब की तरह। आप देख सकते हो ये वाली बस दूसरे बस को हाई स्पीड में ओवरटेक करते हुए एकदम से रॉन्ग साइड में चली आई है, यानी डैश कैम कार के एकदम से सामने चली आई है। अब डैश कैम कार के पास ज़्यादा स्पेस नहीं होता है लेफ्ट साइड में, इधर पोल्स वगैरह हैं, लेकिन फिर भी ड्राइवर जहाँ तक हो सकता है गाड़ी को लेफ्ट में दबाते हैं और इससे बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन इतना कोशिश करने के बाद भी बस कार को राइट साइड से हिट करते हुए चला जाता है। हालांकि फॉर्चुनेटली यहाँ पर टक्कर कोई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त या फिर भयानक नहीं होता है, लेकिन इस सिचुएशन में भी आप देख सकते हो गाड़ी अगर आमने सामने से लड़ती या राइट साइड से भी लड़ती तो कार का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। इनफैक्ट अंदर बैठे पैसेंजर्स को भी चोटें आ सकती थी। फॉर्चुनेटली अभी ऐसा नहीं हुआ। तो भाई इस तरह के जो बस ड्राइवर्स हैं वो कई सारे स्टेट्स में फेमस हैं रैश ड्राइविंग करने के लिए, जिसके वीडियोज़ आप आए दिन कई सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर देखते भी होंगे। बिल्कुल वैसा ही रैश ड्राइविंग यहाँ पर भी किया जा रहा है। हालांकि भाई जहां पर इन्होंने बस को ओवरटेक किया है वहां पर आपको दिख रहा होगा 2 सॉलिड व्हाइट लाइंस हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब होता है कि आप इसे क्रॉस नहीं कर सकते हो। लेकिन फिर भी इनको इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये घुसे चले आ रहे हैं। और भाई ऐसे ड्राइवर्स को कोई फर्क भी नहीं पड़ता, ये रूल्स तोड़ते रहेंगे, चालान कटता रहेगा, इनको कोई मतलब नहीं है। जब तक ये कुछ लोगों को जान से मार नहीं देंगे तब तक इनको चैन नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही कुछ 4 व्हीलर ड्राइवर्स भी होते हैं जो जबरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं और दूसरों का नुकसान करते हैं। इसका एक ये एग्जांपल देखिए जिसे रिसेंटली कोलकाता से एक भाई ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने बजाज डोमिनार बाइक से कोलकाता के जाधवपुर से होते हुए जा रहे होते हैं। अब इनिशियली इनकी स्पीड कहीं ना कहीं थोड़ी सी तेज है, मतलब जो सिटी का स्पीड लिमिट होता है उससे थोड़ा सा ऊपर रखकर ये अपने बाइक को चला रहे हैं। खैर होता क्या है, थोड़ी दूर आगे जाने के बाद जैसे ही ये एक फ्लाईओवर पर चढ़ते हैं और इस ब्लाइंड कर्व पर मुड़ते हैं, वैसे ही सामने से ये टाटा नेक्सॉन आ जाती है जो वैगनार और डिजायर वगैरह को ओवरटेक करते हुए पूरी तरह से रॉन्ग साइड में है। और कहीं ना कहीं गाड़ियों को ओवरटेक करने के चक्कर में इसका ड्राइवर जो है उन्होंने भी अपने गाड़ी के स्पीड को तेज ही रखा है। खैर यहाँ पर बाइक राइडर को पहले से अंदाजा नहीं होता है कि ऐसे कोई एक्सट्रीम रॉन्ग साइड में ओवरटेक करते हुए चलाएगा, जिस वजह से इन्होंने गाड़ी के स्पीड को पहले एकदम कम नहीं किया। लेकिन फिर भी कर्व पर मुड़ते समय इन्होंने गाड़ी की स्पीड कम की है और जब इनको नेक्सॉन आती हुई दिखी है तो ये गाड़ी को एकदम ही कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नेक्सॉन की स्पीड ज़्यादा होने की वजह से टक्कर को अवॉइड नहीं किया जा सका। इसने सीधा सीधा आकर डोमिनार को सामने से हिट कर दिया है, जिसके बाद बाइक और राइडर दोनों ही सड़क पर गिर गए।
अब भाई ये टक्कर कोई नॉर्मल तरीके से नहीं बल्कि ज़बरदस्त हुआ है। मैंने तो वीडियो को यहाँ पर रोक दिया है, पूरा वीडियो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर पड़ा हुआ है, आप जाकर उसे देख सकते हो। तो इम्पैक्ट यहाँ पर ठीक ठाक था, जिस वजह से डोमिनार के जो राइडर थे उनका लेफ्ट हैंड फ्रैक्चर हो गया था और बाइक में भी ठीक ठाक नुकसान आ गया था। अब इन सब के बाद जब पुलिस वहाँ पर आती है और वीडियोस वगैरह देखती है तो वो नेक्सॉन के ड्राइवर पर एक्शन लेती है और ड्राइवर का लाइसेंस इंपाउंड कर लेती है। इनफैक्ट नेक्सॉन के ड्राइवर डोमिनार के राइडर को कंपनसेट भी करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे आपकी एक छोटी सी लापरवाही काफ़ी बड़ा नुकसान कर सकती है। अब जहाँ पर ये नेक्सॉन के ड्राइवर ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ ओवरटेक करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। मतलब इतना रेकलेस ड्राइविंग अगर आप करोगे, इतना बिना सोचे समझे गाड़ी को चलाओगे, तो जाहिर सी बात है आप कहीं ना कहीं एक्सीडेंट को इन्विटेशन दे रहे हो, जो कि यहाँ पर भी हुआ है। थोड़ा सा जल्दी निकलने के चक्कर में, कुछ सेकेंड्स बचाने के चक्कर में आप अपने साथ साथ दूसरों का नुकसान कर देते हो, दूसरों को चोट पहुँचा देते हो, और उसके बाद जो दुनिया भर की टेंशन झेलनी होती है वो अलग। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सभी ड्राइवर्स को पता है, कोई नई चीज़ नहीं है। जिनको नहीं पता है उनको रेगुलर वीडियोस में दिखाया जाता है, लेकिन पता नहीं फिर भी क्यों लोग थोड़ा सा पेशेंस नहीं रख पाते हैं। अगर इसी एक चीज़ पर थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए इंडियन ड्राइवर्स का, तो इंडिया में आधे से ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो ही ना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोग इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिनमें से एक टाटा पंच के ये ड्राइवर भी हैं। यह एक्सीडेंट रिसेंटली महाराष्ट्र से मिस्टर संदीप गड़े जी ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि सर अपने कार से सिटी के अंदर वाले रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। ये एक 2 लेन रोड है जिस पर दोनों ही तरफ से गाड़ियां चल रही हैं। हालांकि यहाँ पर ट्रैफिक ठीक ठाक है, इस वजह से गाड़ियों को नॉर्मल तरीके से और कम स्पीड में ही रखकर चलाया जा रहा है। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद होता क्या है, डैश कैम वाली कार जैसे ही एक कर्व पर लेफ्ट मुड़ रही होती है, ऐसे ही सामने की तरफ से एक टाटा पंच इस ऑटो को ओवरटेक करते हुए एकदम ऑपोजिट लेन में आ जाती है, यानी रॉन्ग साइड में आ जाती है। अब डैश कैम कार के ड्राइवर को कर्व पर मुड़ने के बाद ये पंच दिखती है। पहले तो ये दिख नहीं रही थी, लेकिन फिर भी डैश कैम वाले कार की स्पीड बहुत ज्यादा स्लो नहीं की जाती है। ऑलरेडी ये स्लो ही थी और डैश कैम कार के ड्राइवर को ऐसा लगता है कि पंच के ड्राइवर अपने गाड़ी को साइड में दबा लेंगे। वहीं एट द सेम टाइम पंच के ड्राइवर को ऐसा लगता है कि डैश कैम कार के ड्राइवर यानी संदीप जी अपने गाड़ी को सड़क से नीचे उतार लेंगे, और इसीलिए वो एक साथ इन दोनों ऑटोज को ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं। और लास्ट टाइम तक इनकी गाड़ी कहीं ना कहीं ज्यादातर रॉन्ग साइड में ही रहती है, और जगह ना होने की वजह से इन दोनों गाड़ियों के बीच जबरदस्त टक्कर हो जाता है, जिसके बाद टाटा पंच कुछ हद तक सड़क पर ही घूम जाती है। कई पुस्तकों में कहा गया है कि मौत होने पर अब भाई वीडियो देखकर आपको शायद टक्कर का अंदाजा ना लग पाए, लेकिन हुआ ये काफी जबरदस्त है। मतलब इम्पैक्ट इतना ज्यादा तेज था कि पंच का रियर एक्सल टूट गया, जो कि कहीं ना कहीं वीडियो में भी आपको क्लियरली दिख रहा होगा। अब इस एक्सीडेंट के बाद ये दोनों ही गाड़ियां सड़क पर रुकती हैं और डैश कैम कार के ड्राइवर उतर कर नीचे जाते हैं, जिसके बाद आप साफ साफ देख सकते हो कि पंच के जो ड्राइवर हैं वो सीधा सीधा डैश कैम कार के ड्राइवर पर ब्लेम डाल रहे हैं। और यही चीज संदीप जी ने भी बताया। इन्होंने बोला कि आपकी गलती है और सारा ब्लेम मुझ पर डाल दिया, लेकिन जैसे ही मैंने डैश कैम फुटेज दिखाया तो उनको समझ में आया कि गलती मेरी ही थी। वही गलत तरह से और कहीं ना कहीं जल्दबाजी में गाड़ियों को ओवरटेक करते हुए आ रहे थे। और वीडियो देखने के बाद ही पंच के ड्राइवर ने डैश कैम कार के ड्राइवर को कंपनसेशन भी दिया। तो यहाँ पर आप डैश कैम की इंपॉर्टेंस देख सकते हो। अगर आपकी गाड़ी में ये डिवाइस ना हो, सारी चीज़ें ना रिकॉर्ड हो रही हो, तो कोई भी अपनी गलती नहीं मानेगा, सब आप पर ही ब्लेम डालेंगे। और जब वीडियो प्रूफ नहीं होगा तो शायद आप कुछ साबित भी ना कर पाओ। इसलिए आज के टाइम पर आपकी गाड़ियों में डैश कैम्स का होना बहुत ज़रूरी है। बाकी भाई जैसा कि मैंने बताया कि ड्राइविंग वगैरह करते समय थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ऐसे कर्व पर तो कभी भी ओवरटेक मत करिए जहाँ पर सामने की चीज़ें क्लियरली दिख ना रही हो। और बाई चांस अगर आप किसी गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हो और सामने से गाड़ी आ भी जाती है और आपको लग रहा हो कि यहाँ पर चीज़ें ऊपर नीचे थोड़ा सा हो सकती हैं, तो आप अपने गाड़ी के स्पीड को एकदम से स्लो कर लो और चुपचाप अपने ही लेन में शिफ्ट हो जाओ। ये ज़बरदस्ती ओवरटेक करने का कभी भी कोशिश मत किया करो। इसी के साथ आपको अगर लग रहा है कि सामने वाला ज़बरदस्ती ओवरटेक करते हुए आ रहा है और बीच में जगह नहीं है, तो आप जितना हो सके अपने गाड़ी को लेफ्ट में दबाने की कोशिश करो। एटलीस्ट किसी भी तरह के एक्सीडेंट से और टेंशन से तो ये चीज़ बढ़िया ही है कि आप पॉसिबल हो पाए तो खुद से ही एक्सीडेंट को अवॉइड कर लो।